आज कल से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और सुबह भी बहुत गर्मी हो रही थी और पानी आ गया। ऐसा पानी अगर गिरता रहे ना तो मज़ा आ जाए, क्योंकि अगर बाढ़ वाढ़ आती ना ऐसा हमें पसंद नहीं है, लेकिन इतना इस जैसा पानी बिल्कुल आए है। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब भी ठीक है, सुबह से लगे हुए हैं काम में, क्योंकि सुबह ही काम होता है। सुबह सुबह जल्दी उठो, परी को उठाओ, फिर उस बिस्तर बनाओ, बहुत सारा काम होता है सुबह सुबह, और इसको उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये लेट कर देती है मुझे रोज़ काम में, क्योंकि बीच में काम करते करते मुझे इसको भी तैयार करना आना पड़ता है। कभी मेरे से कहती है मम्मा ये चाहिए, कभी बोलती है वो चाहिए, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं सुबह 10-11 बजे के समथिंग में अपने घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, और फिर दिन भर रेस्ट करती हूँ 3 बजे तक। फिर 3 बजे परी आ जाती है। इसलिए मैं हमेशा शुरुआत क्लीनिंग की अपने बेडरूम से ही करती हूँ, क्योंकि बेडरूम क्लीन हो जाएगा ना तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी। क्योंकि सिर्फ 3 कमरे हैं यहाँ पर, एक बेडरूम है, एक बाहर थोड़ा सा हॉल है जहाँ पे मैंने अपना पार्लर बना रखा, और एक किचन है। तो इसलिए सारा समय हमारा हमारे बेडरूम में ही जाता है। इसलिए बेडरूम से ही मैं अपने उसकी शुरुआत करती हूँ। जिसके बाद सुबह मैं बादाम खाती थी, जो खा रही थी, उसने कहा मम्मा मुझे भी खाना है, तो वो उसके लिए बादाम मैं रोज़ बोलती हूँ तब नहीं खाती है, लेकिन अब आज उसको खाना है। रोज़ मैं कहती हूँ कि यार बेटा खा ले खा ले, दूध भी पिलाती हूँ, दूध भी नहीं पीती, ना बादाम खाती है, ना कुछ नहीं खाती है। जो उसके हिस्से का बचता है, जो उसके पापा खाते हैं। जो बच्चों के लिए सुबह है ना, उनकी एक्टिविटी, उनकी हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि सुबह दूध, रात को दूध, सुबह कुछ हल्का फुल्का नाश्ता भी नहीं करती, वो स्कूल जाते जाते थोड़ा सा खाना खा लेती है। जिसके बाद फिर लंच 1 बजे, उसका जब लंच होता है 12-1 बजे, जब स्कूल में ही वो लंच करती है। यहाँ पर मैं बना रही थी उसको दूध के लिए कौन सा वाला लेगी, इसमें से, क्योंकि मैं भी इसके साथ साथ पीती हूँ ना, तो ये पहले थी। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे दलिया बनाना था मेरे लिए, मेरे परी और उसके पापा के लिए दाल और रोटी बना दी थी। और मुझे पेट थोड़ा सा मेरे ऐसे हो रहा था, और इस वजह से मैंने सोचा कि दलिया बना लेती हूँ मैं अपने लिए। जो मैं सबसे पहले सोच रही कि मैंने सारा काम कर लिया था, आटा भी बना लिया था, सिर्फ मुझे दलिया बनाना था और रोटी उतारनी थी, जिसके बाद मुझे परी को तैयार करना था। इसलिए दलिया बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। बस हल्का सा उसको घी डाल के भून लेती हूँ, पानी डाल देती हूँ, जिसके बाद घी डाल देती हूँ, जिसके बाद अच्छे से वो पक जाता है। क्योंकि आपका पेट ख़राब होता है ना, और प्रेगनेंसी में फिर आप कुछ खा भी नहीं सकते, आपको ऐसी इच्छा होती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है। सब्जी बन गई, मूंग दाल, दलिया बन गया, बस अब रोटी उतारनी है मेरे को 2-4 ये, क्योंकि परी रोटी लेके जाएगी स्कूल में। और राजा के लिए मैं एक आध रोटी खाऊंगी, जिसके बाद मूंग दाल। मेरी सब्जी और दलिया दोनों कंप्लीट हो गया। दलिया बनेगा एकदम में रोटी बन जाएगी। फिर परी को तैयार करना है मुझे, तो मैं सबसे पहले अपनी रोटियां उतार ले। फाइनली मेरी रोटी बन चुकी है, बस अब परी की चोटियाँ बनानी है, क्योंकि परी तैयार हो चुकी है। बस उसकी चोटियाँ ही मुझे बनानी पड़ेगी, तो क्योंकि घर का सारा काम नहीं। आपको एक बहुत प्यारी सी चीज़ बताती हूँ मैं। ये मंदिर जो मैंने मंगाया है मीशो से, मैं इसके लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अभी इसको लगवाना है यहाँ पर कील से, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे भगवान जी कहाँ बैठे हैं। बहुत ज़्यादा उनकी आफत हो रही थी, तो मेरे श्याम बाबा का मंदिर आ गया। फाइनली मैं बहुत खुश हूँ। भले छोटा है, लेकिन मेरे लिए ठीक है ये, क्योंकि मेरे कब से मंदिर मंगवाने की सोच रही थी, लेकिन बहुत ही प्यारी क्वालिटी आई है इसकी। मेरे को ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा ही निकलेगा, पर बहुत प्यारा है। मुझे ये बहुत क्यूट लगे है। यहाँ पर ओम बना हुआ है, बहुत सुंदर है। जब लग जाएगा, जब मैं इसमें भगवान जी को अच्छे से डेकोरेट कर दूँगी, जब जाके आपको पता चलेगा क्योंकि कितना क्यूट है। तो अभी मुझे क्लीनिंग करनी है, सिर्फ झाड़ू पोछे लगाने, झाड़ू तो लग गया। तो फिर पहले परी को तैयार करती हूँ, उसको स्कूल जाने के बाद ही फिर दूसरा काम करूँगी मैं। बाय परी। बाय परी।
जब मैंने शुरू चैनल बनाया तो मैंने मेरे अपनों को, मेरे फैमिली मेम्बर्स को मैंने जब भेजा लिंक, तो उन लोगों ने मजाक उड़ाया। वो कह रहे थे काम वाली बाई की ज़रूरत हो तो इसको संपर्क करें। मतलब ऐसे ऐसे शब्द बोले कि जो, क्योंकि आपके अपने ही होते हैं जो आपको गिराते हैं, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने वाले, और कोई दूसरे नहीं होते, आपके अपने होते हैं। आपके सबसे बड़े दुश्मन सिर्फ आपके अपने, जो आपके आत्मविश्वास को तोड़ते हैं हर रोज़। उस दिन से मैंने सोच लिया कि चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनों से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मांगूंगी। जो भी होगा मैं खुद अपना हैंडल करूंगी। अगर मेरे से नहीं होगा तो नहीं करूंगी, मैं भगवान के भरोसे छोड़ दूंगी। लेकिन अपनों को कभी भी अपने यूट्यूब की लिंक शेयर नहीं करूंगी। अपने किसी भी काम के बारे में अपनों को बिल्कुल नहीं बताऊँगी। तो प्लीज़ गाइस, आप लोगों का भरोसा है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। टेक